जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विजन में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका टाइटल है मॉडर्निटी अर्थात आधुनिकता। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि आधुनिकता क्या है, आधुनिकता का विकास कैसे हुआ और आधुनिकता किस प्रकार हमारे समाज के लिए हानिकारक है। डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जिनके पास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अर्थात तुलनात्मक राजनीति सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स BA प्रोग्राम थर्ड ईयर में हैं और उनके पास हिस्ट्री है तो यह उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है, आधुनिकता अर्थात जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्निटी। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक आधुनिकता का सवाल है तो वैसे तो आधुनिकता एक साधारण शब्द है। आम तौर पर हम लोग आधुनिकता का संबंध आधुनिक युग से जोड़ते हैं या समझते हैं, परंतु वास्तव में आधुनिकता एक बहुत ही व्यापक एवं विशिष्ट अवधारणा है। आधुनिकता एक विभिन्न प्रकार की सोच है जो व्यक्ति की इस संपूर्ण विश्व अथवा समाज को नए दृष्टिकोण से समझने में हमारी सहायता प्रदान करती है। वर्तमान समय में मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र आधुनिकता से पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इसके साथ साथ आधुनिकता हमें अज्ञानता एवं तर्कहीनता से मुक्त कराकर एक ऐसा प्रगतिशील मंच प्रदान करती है जिसके अंतर्गत हमें खुली स्वतंत्रता प्राप्त होती है एवं जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को संपूर्ण विश्व के सामने खुलकर रख सकते हैं तथा समाज एवं अपने आप में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आधुनिकता क्या है, इसे समझने के बाद अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आधुनिकता का विकास कैसे हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक आधुनिकता के विकास अथवा आरंभ का सवाल है तो आधुनिकता की शुरुआत कब हुई इसका पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यह प्रश्न विभिन्न विद्वानों के बीच वाद विवाद का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि आधुनिकता का आरंभ 16-17 सेंचुरी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। इसके विपरीत कुछ अन्य विद्वानों का यह मानना है कि आधुनिकता का आरंभ अमेरिका में हुआ। इस प्रकार आधुनिकता की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों के बीच एक मत का अभाव है या मतभेद बना हुआ है। इसके साथ साथ हमारे लिए यहाँ पर यह बात जानना भी बहुत आवश्यक है कि आधुनिकता केवल विकसित या विकासशील देशों में ही नहीं बल्कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखी जा सकती है। वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देश एक दूसरे की आधुनिकता को अपनाने में लगे हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमारे लिए यह बात ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि आधुनिकता को व्यापक रूप से समझने के लिए हमें परंपरा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया परंपरा का ही हिस्सा है जो कि नवीनता को जन्म देती है, क्योंकि नवीनता की शुरुआत शून्य से नहीं हो सकती। तो डियर स्टूडेंट्स, आधुनिकता के विकास को समझने के बाद अब हम आधुनिकता की प्रमुख विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी दर्शाया गया है, आधुनिकता के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित विचारों एवं मूल्यों को बढ़ावा मिला, जैसे कि मानवतावाद, व्यक्तिवाद अथवा स्वेच्छावाद, लोकतंत्रीकरण, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन, समय की नियमितता पर बल आदि प्रमुख मूल्य ऐसे हैं जो आधुनिकता के साथ मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आधुनिकता की प्रमुख विशेषताओं को समझने के बाद अब हम आधुनिकता की आलोचना को समझने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक आधुनिकता की आलोचना का सवाल है तो विश्व के कुछ देश ऐसे हैं
जो आधुनिकता को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि आधुनिकता की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जा सकती है, जो कि निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है, वर्तमान समय में नग्न बदन दिखाना, मांस मदिरा का सेवन करना, डिस्को बार में जाना, मानवता भूलकर कुकर्म करना, एकाकी जीवन बिताना, ये सब आधुनिकता का प्रतीक बन गए हैं। परंतु यह वास्तव में आधुनिकता नहीं है, बल्कि आधुनिकता के नाम पर महज दिखावा एवं अश्लीलता है। क्योंकि बिना आध्यात्मिकता एवं तर्कशीलता के आधुनिक विकास संभव नहीं है। जैसे कि योग गुरु बाबा रामदेव के अनुसार आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता के समग्र समन्वय से ही सार्थक बदलाव संभव है। इसके अलावा आधुनिकता की एक अन्य महत्वपूर्ण आलोचना इस आधार पर की जाती है कि आधुनिकता के चलन में आज हमने हास्य, चलचित्र एवं जुमलों के स्वरूप को ही बदल डाला। ये कैसा हास्य है जिसमें अश्लीलता को आधार बनाकर लोगों की तालियां बटोरी जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आधुनिकता की एक अन्य महत्वपूर्ण आधार पर आलोचना की जाती है, जो कि इस प्रकार है। हमारे समाज की यह सबसे बड़ी विडंबना है कि वर्तमान समय में मानव स्वच्छंदता को ही आधुनिकता समझ बैठा है, जिसने समाज को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। स्वच्छंदवादी कहलाने वाले एड्स जैसी भयानक बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय परंपरा एवं संस्कृति बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आधुनिकता क्या है, आधुनिकता का विकास कैसे हुआ और आधुनिकता की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, इनका व्यापक रूप से अध्ययन करने के बाद हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि आधुनिकता कोई बुरा विचार नहीं है, बल्कि हमें इसे सही तरीके से आत्मसात करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमारे लिए यह बात ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि आध्यात्मिकता ही आधुनिकता का मूल है, उसकी जड़ है। बिना आध्यात्मिकता के हम आधुनिकता को अपने अंदर आत्मसात नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स को आधुनिकता के बारे में जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया गया है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर से बताने जा रहा हूं, यह वीडियो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर जिनके पास तुलनात्मक राजनीति या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स बीए प्रोग्राम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट हैं, उनके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।